Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. This is Amit Sharma ka Ami, and once again I'm back here in my channel. So today I'll be sharing my CVT experience with you guys. मेरा एग्ज़ाम हो गया था 22 मई को और हाँ ठीक है। तो 22 मई को मेरा बिजनेस स्टडीज़ का पेपर था, जो कि पहला पेपर था और एक ही पेपर हुआ। मेरे टोटल 4 पेपर मैंने CVT में ऑप्ट किए थे, जिसमें से और 3 पेपर मेरा 3 तारीख को है। जी हाँ, एक साथ 3 पेपर मिल गया। दैट इज़ अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर मी। और एक पेपर बिजनेस स्टडीज़ का हो चुका है वैसे। सो वेल आई वाज प्लानिंग कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, क्योंकि चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आई। सो आई प्लान टू मेक अ कम बैक हियर विद दिस लो एफर्ट कंटेंट। एंड यस, तो एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए तो मेरा एग्ज़ाम सेंटर मेरे घर से लाइक 7 to 8 किलोमीटर्स दूर था। और ऐसा तो एग्ज़ाम सेंटर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ज़्यादा दूर भी नहीं था। और जो सेंटर था ठीक ठाक था, एसी वेसी था उसमें। सो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। पीने के लिए पानी नहीं मिला, तो उधर जो एग्ज़ाम के बाद एक फीडबैक फॉर्म आया था, मैंने उसमें 1-2 नंबर दे दिए सब में। लाइक मेरे को उतना अच्छा कुछ खास नहीं लगा। लाइक फिर यस, बहुत सब बड़ा सा हॉल था। देवर लाइक मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग देयर। लाइक एक्चुअली फील आ रहा था कि हाँ, कम्पिटेटिव एग्जाम में वी आर सेटिंग। लाइक 200 बच्चे शायद एक साथ बैठे हुए थे, लाइन बाई लाइन, बहुत सारे कंप्यूटर्स। और मज़ा आ रहा था वहाँ जाके, इतना मज़ा आने लगा इतने सारे बच्चों को साथ में देख के। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मज़ा आएगा पेपर देने में, कैसा रहेगा। बस बिजनेस स्टडीज़ का पेपर था, बिजनेस स्टडीज़ होता है, ज़्यादा कुछ टफ होता नहीं है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे 250 में से 250 नंबर आएंगे, बट यस, जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा होता नहीं है। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं आपको अभी आगे वीडियोस में बताऊंगा। तो मेरे बगल में एक सीट खाली थी और एक लेफ्ट साइड में एक लड़की बैठी हुई थी, तो उनसे थोड़ी सी बात हुई थी बस। और पेपर स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले मैं वहाँ पहुँच गया था। बस ऐसे ही बैठे हुए थे और स्क्रीन पे फ़ोटो आ गई थी, अपना एक और फ़ोटो क्लिक किया था, मैं वही देख रहा था और इधर उधर देख रहा था क्या हो रहा है, इन्विजिलेटर्स वगैरह सब। तो इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट मेरे को वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं लगी। रेस्टोरेंट में तो वैसे गए नहीं थे, बट ठीक है, थोड़ी अच्छी सर्विस होनी चाहिए थी। बीच बीच में लाइट ऑफ हो जा रही थी, बस कंप्यूटर्स ऑन रह रहे थे, ऐसे लाइट्स ऑफ हो जा रहे थे सारा सब कुछ। फिर अगेन जनरेटर ऑन हो रहा था। तो या दैट वाज इट अबाउट द एग्ज़ाम सेंटर। एग्ज़ाम की बात की जाए तो बिजनेस का पेपर था मेरा, और एग्ज़ाम आधा घंटा बाद स्टार्ट हुआ। वॉज वेरी एक्साइटेड, कॉन्फिडेंट एज वेल एट द सेम टाइम, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ बस अकेला पेपर था और बिजनेस स्टडीज़ मेरे को जेनुइनली कंपेरेटिवली आसान लगता है। तो लाइक 50 क्वेश्चन, 60 मिनट। मैं जल्दी जल्दी करते गया लाइक 25 मिनट्स में मैंने पूरा पेपर ख़त्म कर दिया। एंड आई वॉज लाइक व्हाट आई डू द नेक्स्ट 30 मिनट्स। तो मैं वापस से रिव्यू करने लगा। तो मेरे को लाइक रफ शीट मिला था, मेरे को लगा था वो रफ शीट एग्जाम के बाद घर ले जा सकते हैं। तो मैंने जिन भी क्वेश्चन पे मेरे को डाउट हो रहे थे, मैं उसमें लिख ले रहा था, इसका मैंने ये किया, इसका मैंने ये किया। तो लाइक एक्चुअली मैं बैठ के अगला आधा घंटा बस उस रफ शीट में कुछ कुछ लिखा हूँ। और जैसे एग्जाम खत्म हुआ, वो रफ शीट उठा के ले गई। मैं बोला रफ शीट कैसे आप ले जा रहे हो, ये तो हम ले जा सकते हैं ना। तो दे वर लाइक नो, ये बस आपको एग्जाम भर के लिए दिया गया है, आप नहीं ले जा सकते। आई वॉज लाइक वाह, मैंने 30 मिनट वेस्ट किया बहुत ही अच्छी तरह से। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप लोग। रफ शीट मिले तो उस पर ड्राइंग्स बना लें टाइम पास करने के लिए। तो बाकी अकाउंटेंसी में काम आएगा रफ शीट, और इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत, और आई डोंट थिंक और किसी में। तो बिजनेस का पेपर कंपेरेटिवली देखा जाए तो दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से आसानी होता है, और पेपर आसानी था इट से। बट देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे बहुत इजी आ गया था क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। लाइक एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ के आ गए थे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है और बीएसटी का एग्जाम है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा लाइक एक बहुत ही बड़ा ब्लेंडर में करके आगे एग्जाम में एक क्वेश्चन था एम्प्लॉयज़ रिकग्निशन वाला। मेरे को लगा वो एफिलिएशन नीड है, लेकिन वो एक्चुअली होता है सेल्फ एस्टीम नीड। मैंने ज़्यादा एग्जाम में उस बारे में सोचा भी नहीं, और मैंने एफिलिएशन मार के मैं एकदम चौड़ में निकल गया। फिर बाद में मैंने चेक किया तो वो एस्टीम नीड निकला। बहुत बुरा लगा। 6 नंबर तो ऐसे कंफर्म है मेरे 6 नंबर रहना। अब पता नहीं उसके बाद तो और मेरे को गलती, ऐसा मेरे को कोई क्वेश्चन याद नहीं है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कोई गलती होनी चाहिए। बट अगर गलती भी हो गया तो 2-3 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। बट अभी तो एक मेरे को पता चला कि एक गलत है। एक और क्वेश्चन था, कुछ कुछ है पता नहीं, अब आई एम नॉट श्योर। चलो बिजनेस का पेपर पार हो गया, अब इस बारे में डिस्कस ना करते हुए अब आगे के पेपर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी और इंग्लिश तीनों का पेपर साथ में है 3 तारीख को, जो कि लास्ट है। बहुत ही बेकार, इतना दिन का गैप मिल गया। गैप में पढ़ने का मन नहीं करता और पढ़ते भी नहीं है। जल्दी होता है एग्जाम तो थोड़ा प्रेशर में जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा गैप मिल जाता है। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था मैथ्स, और किसके एग्जाम से पहले बहुत सारा गैप मिल गया था, तो अपन वेकेशन बनाने लगे थे उसमें। तो ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है। और यस,
तो बहुत सारा गैप मिल गया, और ये एक तरह से देखा जाए तो ख़राब भी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, पता नहीं मैंने देखा कहीं पे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स करते हैं, तो ये हमारी गलती नहीं है कि पेपर हमारा एंड में है, ये गलती हमारी नहीं है, ये तो हमारा लक था, इतना खराब लगता कि पेपर एंड में मिला। जल्दी हो जाता तो ओके था भाई, ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। अभी तो सुनने में आ रहा है कि लेट से इनका पेपर हुआ, नॉर्मलाइजेशन में 15-20 मार्क्स काट लेंगे, ये कोई बात हुई? बताओ। अब पेपर हार्ड आ रहा है, इजी आ रहा है, तो दैट इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। हमारी क्या गलती है? पेपर आसान आ गया, मान लो अगर किसी बच्चे का आसान आया और उसके 10-15 नंबर उड़ा दिए, ये क्या बात हुई भाई? वो पढ़ के गया था, उसका SRCC निकलने वाला था, आपने नॉर्मलाइजेशन के कारण उसको साउथ कैंपस भेज दिया, वेरी बैड। तो नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया भाई। पेपर सेम बना, या कोई थोड़ा यूनिफॉर्म डेट्स रखो, कुछ और करो, ये क्या है नॉर्मलाइजेशन भाई? अब हार्ड आया, उसमें नंबर नहीं आया, 15-20 नंबर दे दिया, तो दैट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द स्टूडेंट। ईजी आया तो उसकी क्या गलती है? ईजी आया तो ईजी आया। मान लो वो बच्चा सेम हार्ड पेपर में भी ज़्यादा स्कोर कर लेता क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल था, बट नहीं, आप तो 15-20 नंबर उड़ा दोगे क्योंकि उसका पेपर ईजी आया और एग्ज़ाम लेट से हुआ। तो बिजनेस का पेपर मेरा 22 को हुआ, 3 तारीख को मेरा बाकी 3 पेपर है, तो इस नंबर मेरे जाने वाले हैं, आई गेस सो। लेट्स सी। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरे को चाहिए। अब उसमें कोई भी कॉलेज मिल जाए, स्टार्टिंग में आई वाज ड्रीमिंग कि मेरे को SRCC चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का SRCC टॉप कॉलेज हो जाएंगे। फिर सोचने लगे धीरे धीरे कि नहीं, नॉर्थ कैंपस मिल जाए तो ओके ओके। फिर सोचने लगे साउथ कैंपस मिल जाए तो ओके। फिर सोच रहे अब कुछ भी ऑफ कैंपस भी मिल जाए, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाना चाहिए। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ठीक ठाक मिल जाना चाहिए। आई डोंट नो, BST तो ठीक ही है, 2-3 नंबर, 2-3 क्वेश्चन जाएंगे तो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक जाना चाहिए। 220 प्लस या मे बी 230 प्लस आराम से, या ठीक रहा तो 240 प्लस। नाउ इट्स अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, जिसमें से इंग्लिश सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाला सब्जेक्ट है, और उसके बाद ऐड से इकोनॉमिक्स टेंशन देगा, उसके बाद अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स मेरा थोड़ा सा ठीक सब्जेक्ट है। अकाउंट्स में मेरे को उतना ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। अकाउंट्स कंपेरेटिवली इन दोनों सब्जेक्ट से, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स से, मेरे को आसान लग रहा है, क्योंकि अकाउंट्स मैंने अच्छे से पढ़ा था 12th में। और हाँ, इंग्लिश तो भाई इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द लक भाई। किसी किसी का पेपर में बहुत सारे वोकैबुलरी आ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पेपर में बहुत आसान वर्ड्स आ जा रहे हैं, या फिर ऐसे वर्ड्स आ जा रहे हैं जो वो पढ़े हुए हैं। तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द लक ऑफ दैट पर्सन। तो दिस इज़ वेरी अनफेयर भाई। CUET मेरे को बहुत अनफेयर एग्जाम लगता है। ये लक का बहुत बड़ा रोल है इसमें। बहुत किसी का इंग्लिश का पेपर बहुत हार्ड आ जा रहा है भाई, नॉट ओनली इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। तो किसी का पेपर आसान आता है, हार्ड आता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा नहीं है कि ठीक है अब उसका बहुत हार्ड आ गया तो उसको फेयर नंबर मिल गया। एक ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ऊपर नीचे कर देता है नॉर्मलाइजेशन से, बट उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये लक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मान लो इंग्लिश में मेरे ऐसे ऐसे वर्ड्स आ गए जो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने मान लो 500,000 वर्ड्स प्रिपेयर कर लिए, 1500 वर्ड्स प्रिपेयर कर लिए, लेकिन उससे भी बाहर वर्ड्स आ गया, तो अब क्या कर सकता है बच्चा, बताओ, इतना पढ़ने के बाद भी। बट बहुत सारा ऐसा होता है, कुछ 100 वर्ड्स पढ़ के गए, उसमें से ही सारे वर्ड्स आ गए, तो उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं। सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द लक। सो दिस इज़ अ बैड थिंग अबाउट CUET। और हाँ, इंग्लिश में बहुत टेंशन है। इंग्लिश में पता नहीं क्या करेंगे। मैं सोच रहा हूँ सब कुछ छोड़ देता हूँ, बस सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी पढ़ता हूँ कुछ दिन, जो भी है वोकैबुलरी वगैरह और इडियम्स फ्रेज, बस यही चीज़। और बाकी ग्रामर व्रामर देखा जाएगा, वो जो होगा भाई। इंग्लिश अनप्रडिक्टेबल है बहुत, पता नहीं जो होगा। बाकी जो हम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं वो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, तो इसमें करेंगे। अभी तो चैप्टर वाइज मैंने स्टार्ट करा था, मैंने लाइक पार्टनरशिप करा था, और नेशनल इनकम मैं कर चुका हूँ, और इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में लाइक इंट्रोडक्शन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं। अभी आज का डेट हो चुका है 27, शायद 28 होने वाला है, रात के 11 बज रहे हैं आई गेस, 28 होने वाला है 1 घंटे बाद। तो मैं अभी लाइक बेसिकली वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक यूनिट वो ADAS वाला करूँगा, और आई ट्राई की इशू ऑफ शेयर्स नहीं, गुडविल और चेंज इन PSR कर लूँगा। तो बेसिकली आई एम फॉलोइंग द वो बोर्ड एग्जाम रिविजन वाला जो सीरीज था सुनील पांडे सर का, तो मैं उसी से चैप्टर्स कर रहा हूँ और MCQs लगा ले रहा हूँ जो उन्होंने CUET के लिए डाला था। और बहुत सारे चैप्टर्स वो लाइक इकोनॉमिक्स का उन्होंने वीडियोस नहीं अपलोड करा है, तो वो मैं रजत अरोड़ा सर के वीडियो से कर रहा हूँ MCQs। और मॉक टेस्ट तो मैंने सुनील पांडा सर के बहुत सारे बना चुका हूँ मैं, और भी लाइक 5 या 6 मॉक्स बाकी हैं। इंग्लिश के मैं और नहीं बना रहा, इंग्लिश में मैंने 14 बना दिए, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, इंग्लिश जाने दो अब। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में लाइक 5 या 6 मॉक्स बाकी हैं, उनको भी मैं कर लूँगा एग्ज़ाम जाने से पहले। तो मैं प्लान कर रहा हूँ एग्ज़ाम 3 को या 2 तारीख, 1 तारीख तक मेरा सब कुछ सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, और 2 तारीख को मैं अच्छे से सब कुछ रिवाइज करूँगा अगेन, एंड 3 तारीख को एग्ज़ाम, उसके बाद तो
मज़े भाई, फिर क्या पढ़ना है भाई। ऐसा लग रहा था बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए फिर पार्टी करेंगे, मज़े करेंगे, ऐश करेंगे, बट फिर सीवीटी आ गया। अब लग रहा है सीवीटी ख़त्म हो जाए फिर हम मज़े करेंगे, जिम जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट फिर मेरे को पता है फिर कुछ टेंशन आ जाएगा कि नहीं अब कॉलेज हो जाए उसके बाद कुछ करेंगे, बट नहीं, विल गो टू द जिम आफ्टर CUT वुड बी ओवर। 3 तारीख के बाद लेट्स गो, फिर एंजॉय करेंगे, फिर पढ़ाई का बहुत टेंशन खत्म हो जाएगा। या सो दैट वाज इट, अ वेरी लो एफर्ट कंटेंट फ्रॉम माय साइड। मेरा पूरा एक्सपीरियंस और मैं क्या करने जा रहा हूँ, एवरीथिंग आई शेयर्ड इन दिस वीडियो। आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, कैसा रहा आपका एग्जाम। बहुत किसी के एग्जाम्स खत्म हो चुका है, तो आप आगे क्या कर रहे हो, व्हाट आर योर प्लानिंग्स, आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, कैसा गया CUT, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना करना है तो, एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच।